हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने के बाद हुकूमती रहनुमाओं ने अपने उन अरकान पर दबाव बढ़ा दिया है जो मुमकिन तौर पर अपोजिशन का साथ दे सकते हैं, और हुकूमत ने वाज़ेह हिदायत जारी कर दी है कि तहरीक अदम एतमाद के दिन उनका कोई भी रुकन कौमी असम्बली में नहीं जाएगा, और जो रुकन भी इस हवाले से पार्लियामेंट में जाएगा तो आइन के आर्टिकल 63A के तहत उस पर फ्लोर क्रॉसिंग की कार्रवाई होगी और स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक अदम एतमाद में उनके दिए गए वोट्स को भी कलअदम करार दे देगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस हवाले से पार्टी लाइन को वाज़ेह कर दिया। स्पीकर साहब के पास बिल्कुल ये इख्तियार है कि वो वोट कबूल नहीं करेंगे उन लोगों की अपनी पार्टी का मैंडेट के खिलाफ वो जाएंगे। वो आर्टिकल 63 उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है। लीडर फैसला करेगा कि किसी आदमी ने हाउस फ्लोर क्रॉस किया या नहीं किया, और उसके बाद स्पीकर ने उसकी डिक्लेरेशन जारी करनी है। खुद हुकूमती सेनेटर और माहिर कानून अली जफर ने भी वाज़ेह किया कि पार्टी अरकान को वोट देने से नहीं रोका जा सकता। इसमें कोई ऐसी शिक नहीं मुझे नजर आई कि आप रोक सकते हैं, आप डिस्क्वालीफाई तो कर सकते हैं, लेकिन स्टे या कोई रुकावट का मुझे गुंजाइश नहीं नजर आती। इस हवाले से कानूनी माहिरीन की क्या राय है? हमने पाकिस्तान के माया नाज कानूनी माहिरीन के सामने ये सवाल रखा कि क्या आइन के आर्टिकल 63A के तहत स्पीकर असेंबली तहरीक अदम एतमाद में वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक हुकूमती अरकान के उन वोट्स को मुस्तरद कर सकता है जो उन्होंने वजीर आजम के खिलाफ दिए हों, और क्या ऐसी सूरत में उनके खिलाफ पार्टी से मुनहरिफ होने की कार्रवाई चल सकती है? क्या उन्हें वोट देने से रोका जा सकता है? क्या यह आइन की रूह के मुताबिक होगा? तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। कि ना आइन की रूह ये है ना आइन का मतन ये है। देखिए आइन बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से 63A कि अगर कोई शख्स पार्टी हिदायत के मुताबिक वोट नहीं करता नो कॉन्फिडेंस के एक मोशन में, तो उसके खिलाफ एक तादीबी कार्रवाई है जो पार्टी हेड की सवाबदीद में शुरू की जा सकती है। अगर पार्टी हेड ये डिक्लेरेशन दे कि इस शख्स ने वोट हमारी हिदायत के खिलाफ दिया है एक अदम एतमाद की तहरीक में, तो उस सूरत में उस शख्स को पहले सुनवाई दी जाएगी, उसकी हेयरिंग होगी, उसके बाद मामला जो है वो स्पीकर के पास जाएगा। स्पीकर साहब उसको मुनासिब समझेंगे तो आगे इलेक्शन कमीशन में भेजेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उस मामले को पूरे इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे, और ये फिर इलेक्शन कमीशन की ताकत है कि उसको नाअहल और अपनी नशस्त से महरूम करार दे। ऐसा हरगिज आइन में नहीं है कि नाफरमानी करने पर आनन फानन खुद ही कोई शख्स नाअहल हो जाएगा। ये तो बहुत ही दूर की बात है कि उसका डाला हुआ वोट जो है वो जाया हो या वो मौसर ना रहे। तो ये तमाम जो गुफ्तगू हो रही है ये ना सिर्फ आइन की रूह के मुनाफी है, ये आइन के वाज़ेह मतन के भी मुनाफी है। जो इख्तियार है मेंबरशिप खत्म करने का ये इलेक्शन कमीशन को है, और इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के बाद वो खत्म होगी, और उसके खिलाफ उस शख्स को अपील का भी हक है सुप्रीम कोर्ट में। सो लिहाजा ये कि भी स्पीकर उसको रोक सकता है ये आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो अगर ये इस किस्म की चीज होगी तो मुझे यकीन है कि ये मामला फिर अदालतों में जाएगा और अदालत में फिर उस पर फैसला करेगी। आइन में तो यही है ना कि वो मेंबर है, मेंबर तो वो डिस्क्वालीफाई होता है जब इलेक्शन कमीशन करेगी। जिस वक्त वो वोट करेगा तो उस वक्त वो मेंबर होता है, लिहाजा उसकी वोट काउंट होनी चाहिए। जो क्लियर टेक्स्ट है प्रोविजन का वो भी ये नहीं कहता, वो कहीं नहीं उसमें लिखा कि वोट जो है वो काउंट नहीं होगा, और जो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो MNA है वो अभी भी सिटिंग MNA है लेकिन उनका वोट स्पीकर काउंट ना करें और वो कई हफ्ते बाद जाके डिस्क्वालीफाई हो। दूसरा, अगर आप इंटरप्रिटेशन जुडिशियल देखें उसमें भी कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि वोट काउंट नहीं होगा। आप कंपैरेटिव जुरिस्डिक्शंस में देख लें, भारत में देख लें और ममालिक में देख लें, वहाँ भी ऐसा नहीं होता कि वोट काउंट नहीं होता, चाहे बाद में कोई प्यूनिटिव एक्शन लिए जाए MNAs के खिलाफ। फिर आप हमारी पास्ट प्रैक्टिस देख लें, जिन लोगों को डीसीट किया गया है पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करने पर, उनको सिर्फ डीसीट ही किया गया है। ऐसा नहीं हुआ कि रेट्रोस्पेक्टिवली उनके वोट कैंसिल किए गए हों। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने जो MNA हैं या कोई भी पार्लियामेंटेरियन है उनको सुने बगैर, उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ ड्यू प्रोसेस टू बी हर्ड, उसके बगैर आप उनके खिलाफ कोई फैसला ही नहीं कर सकते। तो अगर आप तब नहीं कर सकते, आप इस सिचुएशन में कैसे कर सकते हैं? इसकी तो मुझे कोई समझ नहीं आती कि ये कहाँ से इंटरप्रिटेशन कुछ लोग कर रहे हैं कि पहले से ही आप प्रीएम्प्ट कर लेंगे कि डिफेक्शन हो ही ना। तो देखिए, अगर ऐसा होता कोई मामला तो वो आइन 18वीं तरमीम में 63A आखिरी बार अमेंड हुआ था, वो ये डाल देते, वो कह देते कि कुछ सिचुएशंस में जैसे वोट्स ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपको वोट करने की जरूरत ही नहीं है। पार्टी हेड जो है
वो पार्टी का फैसला स्पीकर तक कम्युनिकेट कर दे कि पार्टी ने फैसला कर लिया है हम ऐसे वोट करेंगे या अब्सटेन करेंगे। फिर आप इस प्रोसेस से ही क्यों जा रहे हैं कि आपने वोटिंग करवानी है अगर वो वोट डिसरिगार्ड हो जाएंगे जो पार्टी लाइन के खिलाफ है। मैं बहुत एक कैटेगोरिकली ये कहूंगी कि एम्बिग्विटी बिल्कुल भी नहीं है, स्पीकर के पास ऐसी कोई पावर्स नहीं है, ना ही पार्टी हेड के पास है। शाहज़ेब, मैं समझता हूं कि अव्वल तो कोई भी पार्लियामेंट्री पार्टी या पार्लियामेंट्री हेड जो लीडर हेड ऑफ पार्टी जो है वो ये किसी को डायरेक्शंस नहीं दे सकता कि वो हाउस किसी पार्लियामेंटेरियन को कि वो हाउस की प्रोसीडिंग्स में शिरकत ही ना करे। ये हर एमएनए हर सेनेटर की ना सिर्फ ये उसका राइट होता है बल्कि उसका फर्ज होता है कि वो जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करे और कोई इस किस्म की डायरेक्शंस दे ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि आपका वोट काउंट होता है या नहीं होता। देखिए, अगर आप हाउस के मेंबर हैं, आप हाउस में मौजूद हैं, आपने अपना वोट कास्ट किया है तो वो हर सूरत में स्पीकर को काउंट करना है। ये अलग बात है कि अगर आपने वायलेट किया है पार्टी की डायरेक्शन विद रिगार्ड टू कास्टिंग ऑफ द वोट, आपको हाँ में वोट कास्ट करना था, आपने ना में कर दिया, तो फिर पार्लियामेंट्री पार्टी का जो हेड है वो एक डिक्लेरेशन शाया कर सकता है कि आपकी जो सीट है वो आप लूज कर देंगे, ठीक है। मगर वो डिक्लेरेशन भी फौरन अमल में नहीं आती, वो डिक्लेरेशन जाती है इलेक्शन कमीशन के पास फॉर कॉन्फर्मेशन। एक बार वो कॉन्फर्मेशन हो जाए इलेक्शन कमीशन से तो उसके बाद आप अपनी सीट लूज करते हैं। मगर उस दौरानिये में जो आपने वोट कास्ट किया है वो तो ऑब्वियसली उस वोटिंग का रिजल्ट तो वो उसी वक्त स्पीकर पे लाजिम है कि वो उसी वक्त अनाउंस करे, तो आपकी वोट की वेटेज पे कोई फर्क नहीं आता। एक तो बात यह है कि किसी भी मेंबर नेशनल असेंबली को रोका नहीं जा सकता है नेशनल असेंबली के सेशन में जाए, कोई इस किस्म की कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दूसरा ये है कि अगर वो चला जाता है और वहाँ मोशन पेश होता है तो उसको हक है कि उस मोशन पर वोट दे या उसके खिलाफ दे, उससे भी रोका नहीं जा सकता। और अगर वो मोशन के लिए वोट देता है तो वो वोट काउंट होगा। स्पीकर के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि किसी मेंबर का वोट काउंट करने से इनकार कर दे। बात इतनी है कि स्पीकर ना तो रिटर्निंग ऑफिसर है ना वो इस किसी किस्म की रूलिंग का हक रखता है। यहाँ पे जो मामला है वो ये है, क्या वोट से पहले पार्टी का लीडर ये कह सकता है कि उसके मेंबर्स जो है वो डिफेक्ट कर गए हैं? किसी के जहन में झांक के, किसी के इरादे भांप के डिफेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। और डिफेक्शन का सर्टिफिकेट अगर दे भी दिया जाए और वो होगा वोट के बाद, तो भी पार्टी लीडर उसको पार्टी से नहीं निकाल सकता, उसको किसी तरीके से अनसीट नहीं कर सकता। वो मामला स्टेप बाय स्टेप चलेगा।